चलिए, तो अब मैं एक एक करके सारे फार्मूला आपको सिंबल बता दूं जो फ्लोरल फार्मूला में यूज होने वाले हैं, ठीक है। और ये कोई भारी भरकम सिंबल नहीं है, मैं आपको टोटल 33 सिंबल बताऊंगा, और भी है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझेगा ध्यान से। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि फ्लोरल कैरेक्टर्स में आप क्या क्या, अभी मैंने आपको बताया 4 बातें, लिख दूं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि सिंबल बताने में आपको थोड़ा इजी रहे। मैंने सबसे पहले क्या बोला अभी, ब्रैक्ट है या नहीं है, बोला ना। दूसरा ब्रैक्टियोल, उसी के साथ मैंने बोला कि ब्रैक्टियोल है या नहीं है, सबसे पहले तो आप इसको बताते हो। दूसरा आप सिमेट्री ऑफ फ्लावर बताते हो, है कि नहीं, सिमेट्री ऑफ फ्लावर बताते हो। और तीसरा आप सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर बताते हो, है कि नहीं, सेक्सुअलिटी। और चौथा आप कंडीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, पेरिएंथ, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, इसकी कंडीशन बताते हो। अब इन 4 चीजों को बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे 33 सिंबल बताऊंगा। अब आप सोचो, करें स्टार्ट। चलो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले क्या भैया, अगर ब्रैक्ट है, सुनना, मैं आपके बोर्ड के सामने सारे सिंबल लिख दूंगा, आप ध्यान से समझते चलना। अगर ब्रैक्ट है तो हम लोग लिखते हैं बी आर का मतलब बिहार नहीं है। अगर ब्रैक्ट है तो बी आर, और अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई बी आर। बी आर का मतलब ब्रैक्टिएट और ई बी आर का मतलब ई ब्रैक्टिएट, ठीक। नेक्स्ट वन, अगर ब्रैक्टियोल है तो वहां लिखते हैं बी आर एल, ब्रैक्टियोल बी आर एल। और अगर ब्रैक्टियोल नहीं है तो ई बी आर एल, मतलब ई ब्रैक्टियोलेट, और इसका मतलब ब्रैक्टियोलेट। 4 सिंबल हो गए इनको लेकर, ठीक। नेक्स्ट, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। अब बताओ कितने टाइप का सिमेट्री थे, 3। एसिमेट्रिकल, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उसका कोई प्रेजेंट मतलब कि उसका कोई सिंबल नहीं है। तो बचे 2, एक एक्टिनोमॉर्फिक, एक जैगोमॉर्फिक। और इसका सिंबल मैं पहले भी बता चुका हूं। रिभा बताओगे क्या, अगर मुझे एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सिंबल, प्लस, और सर्कल में प्लस सर्कल के रहेगा। अंदर प्लस। और ये प्लस क्या बताता है, 1 लाइन और 2 लाइन, यानी कि 1 से अधिक लाइन उस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। एक मिनट रुक जाओ, अतीक मीटिंग से बाहर निकल गया है, नेटवर्क इशू होगा, 1 सेकंड वेट करो। मोबाइल इसका ऑफ हो गया, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑफ नहीं होता तो डबल टिक लगता। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अगर अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो प्लस, मतलब कि सर्कल के अंदर प्लस। प्लस यहां बताता है कि 1 लाइन ये है, दूसरा लाइन, यानी कि मोर देन 1 लाइन कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाफ, एंड दैट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। नाउ अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, दैट मीन देयर इज अ सिंगल लाइन which can divide flower into 2 equal half and that line passing through the center। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप सर्कल बनाओ, 1 लाइन हॉरिजॉन्टल दिखा दो, या नहीं तो आप सर्कल बनाओ, 1 लाइन वर्टिकल दिखा दो। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप 1 लाइन एरो करके फ्लावर के 2 टुकड़े, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर दिखा दो, यानी कि परसेंटेज बना दो। तो ये क्या हो गया, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने टोटल 4 सिंबल आपको बता दिए, एक एक्टिनोमॉर्फिक के लिए और 3 जाइगोमॉर्फिक के लिए। नेक्स्ट वन, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तब तक उसमें मेल का सिंबल के साथ साथ फीमेल के सिंबल बता दो, मेल फीमेल दोनों आ गए। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो या तो मेल सिंबल दिखाओ या तो फीमेल सिंबल दिखाओ, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। तो सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर को दिखाने के लिए मैंने आपको टोटल 3 सिंबल बता दिए। तो इधर ही कितने हो गए, 4 4 8 और 3 11, 11 सिंबल तो इधर ही हो गए। अब बाकी जो भी सिंबल मैं बताऊंगा वो बताऊंगा कैलिक्स, कोरोला,
पेरियंथ, एंड्रोसियम और गायनेसियम को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो उसमें बातें बहुत सारी है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कैलिक्स के लिए, ठीक है ना भैया। कैलिक्स में अगर केवल कैलिक्स को रिप्रेजेंट करना है कहीं पे तो आप क्या लिखेगा, के। क्या लिखेगा, के। अच्छा एक बात, कैलिक्स और कोरोला में अगर कंफ्यूजन होता है बार बार कैलिक्स के और कोरोला सी को लेके, तो एक ट्रिक बता देते हैं, सुनो। देखो के लिखते हैं ऐसे और कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप एक बात गौर करो, इस कैलिक्स के लास्ट में के का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, दिख रहा है, आ रहा है, ये रहा। तो आप इससे ध्यान रख सकते हो कि कैलिक्स में के आएगा, क्योंकि सी से तो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा ना, कैलिक्स में क्या आएगा, तो कोरोला में सी आएगा। अगर ये भी भूल जाओ तो याद रखना, देखो यहाँ पे दो बार ओ आया है, यहाँ पे दो बार ओ आया है, और ओ का आधा क्या होता है, सी होता है। तो उससे अच्छा है कि आप ये वाला याद रख लो कि कैलिक्स के अंत में के का भाव निकल रहा है। ये देखो के एक्स में के का आधा दिखता है ना, तो यहां से याद रखना कि कैलिक्स का के, ठीक है। तो कैलिक्स को केवल कैलिक्स कहीं पर रिप्रेजेंट करना है तो के लिखो। नाउ अगर कैलिक्स के सारे पेटल फ्री हैं, दैट मींस द पॉलीपेटलस कंडीशन है, पॉलीसेपेलस कंडीशन है, तो आप के एन लिखो। एन ही एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेपल। और अगर कैलिक्स के सारे सेपल फ्यूज्ड हैं, दैट मींस द गेमोसेपेलस, तो आप के और ब्रैकेट में एन लिखो। ये ब्रैकेट क्या बताता है, ये ब्रैकेट बताता है फ्यूजन ऑफ सेपल्स, ठीक। तो किसके सिंबल हो गए, कैलिक्स से रिलेटेड हो गए। नाउ अब आ जाओ कोरोला पे। तो कोरोला में वही, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करो। अगर कोरोला के सारे पेटल फ्री हैं तो सी एन से दिखाओ, एन इज द नंबर ऑफ पेटल। और अगर कोरोला के सारे पेटल फ्यूज्ड हैं तो सी ब्रैकेट में एन लिखो, ब्रैकेट रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ पेटल, एन इज द नंबर ऑफ पेटल। ये हो गए सारे कोरोला के, ठीक है। और एस्टिवेशन फ्लोर फार्मूला में नहीं आता, पहले बता रखा हूं, एस्टिवेशन फ्लोर फार्मूला में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। देन आ जाओ पेरियंथ पे। वही आपको पता है पेरियंथ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पेरियंथ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पेरियंथ में यूनिट होता है टेपल। अगर सारे टेपल फ्री हैं तो एन लिख दो केवल पी के नीचे, एन, एन इज द नंबर ऑफ टेपल। और अगर सारे टेपल फ्यूज्ड है तो पी नीचे एन को ब्रैकेट में घेर के लिख दो। ये ब्रैकेट बता रहा है फ्यूजन ऑफ टेपल, एन इज द नंबर ऑफ टेपल, ठीक है। नाउ अब आता है क्या, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम में बहुत सारी बातें हैं, केवल एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करना है तो ए लिख दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एंड्रोसियम के बारे में बताना है कि बहुत सारे एंड्रोसियम और सारे एंड्रोसियम फ्री हैं तो ए नीचे में एन लिख दो। और अगर यह बताना है कि बहुत सारे एंड्रोसियम और सारे एंड्रोसियम फ्यूज्ड हैं तो ए और ब्रैकेट में एन लिखो। मैंने यहां क्या बोला है कि बहुत सारे स्टेमेन है, नॉट स्टेमेन एंड्रोसियम, बहुत सारे स्टेमेन है वो सारे फ्री हैं तो ए एन, और बहुत सारे स्टेमेन है वो फ्यूज्ड हैं तो ए ब्रैकेट में एन। अतिक तुमको समझ में नहीं आएगा, चले जाओ मीटिंग से, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, रिकॉर्डिंग डालेंगे देख लेना। ए एन है तो सारे स्टेमेन फ्री हैं, ए ब्रैकेट में एन है तो सारे स्टेमेन फ्यूज है। मैंने क्या बोला, सारे स्टेमेन आपस में फ्यूज है, मतलब कोहेशन होगा कि एडेशन होगा, कोहेशन, फ्यूजन ऑफ सेम फ्लोरल होल नॉन एज कोहेशन। अब बच्चा एडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने एडेशन के बारे में आपको पहले सिखा रखा है। हो सकता है कि स्टेमेन फ्यूज हुआ होगा पेटल के साथ, तो एंड्रोसियम और मतलब कि स्टेमेन और पेटल में बाहर की तरफ कौन होता है, पेटल, और पेटल में कैलिक्स, तो सी लिखेंगे और एंड्रोसियम के लिए ए लिखेंगे और उसके ऊपर से हाफ ब्रैकेट ऐसे करके हाफ सर्कल लगा देंगे। ये बता रहा है कि एंड्रोसियम और कैलिक्स फ्यूज है, दैट मींस ये बता रहा है एपिपेटलस कंडीशन। याद आया कुछ, एपिपेटलस। नेक्स्ट वन, हो सकता है कि एडेशन के नाम पे एपिटिपेलस रहा हो, टेपल फ्यूज हुआ हो, तो वो भी बाहर ही रहेगा एंड्रोसियम के। तो टेपल इज द यूनिट ऑफ पेरियंथ तो पी लिखो, और स्टेमेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम ए लिखो,
और उनके माथे पे सेमी सर्कल लगा दो। ये सेमी सर्कल बता रहा है पेरियंथ और एंड्रोसियम फ्यूज्ड हैं। ऐसे ही मैंने बोला था गायनोसियम और एंड्रोसियम फ्यूज हो सकता है, तो एंड्रोसियम बाहर की तरफ होता है, गायनोसियम अंदर की तरफ होता है। बाहर वाले पहले लिखने हैं और उनके माथे पे हाफ सर्कल दिखा दो, ये बता रहा है कि फ्यूज्ड है। इसको बोला था गायनेंड्रस कंडीशन। और मैंने कहा था कि जो सेपल और एंड्रोसियम फ्यूजन रेयरली मिलता है नेचर। तो यहां पे मुझे बताओ ये कंडीशन तो क्या हो गया, कोहेशन, और ये सारा कंडीशन क्या हो गया, एडहेशन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ n का वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसलिए कई बार आपको ए इनफाइनाइट लिखा हुआ दिखेगा, जहां पर आप स्टेमन को काउंट नहीं कर पाते हो। मेनी स्टेमन है, हो सकता है फ्यूज हो, फ्री हो, वो अलग बात है, ठीक है, फ्यूज होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे। अगर ए इनफाइनाइट लिखा हो नीचे तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट स्टेमन, मतलब इतने इतने इनडेफिनिट एंड्रोसियम। ऐसे एंड्रोसियम है जहां पर नंबर ऑफ स्टेमन डेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, बहुत सारे। तो ये तो हो गया किससे रिलेटेड, एंड्रोसियम से रिलेटेड सारा। तो कैलिक्स कोरोला पेरियंथ एंड्रोसियम हो गया। अब आते हैं किस पे, गायनेसियम पे। हाँ भैया, गायनेसियम को दिखाना है तो केवल केवल जी लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, गायनेसियम। और वही बात जी एन लिखोगे दैट मीन्स द उसके सारे कार्पेल क्या है, फ्री है। और जी एन को ब्रैकेट में लिखोगे तो सारे कार्पेल फ्यूज है, यानी कि एपो कार्पस ये हो गया और सीन कार्पस ये हो गया। बट अब यहाँ पे ओवरी का पोजीशन मैटर कर जाता है। तीन टाइप के ओवरी बताया था, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी और सेमी सुपीरियर सेमी इंफीरियर ओवरी, याद आया। तो मान लो कि सुपीरियर ओवरी है तो ओवरी ऊपर और सारे फ्लोरल होल्ड नीचे, और अदर फ्लोरल होल्ड के लिए हम डॉट दिखाते थे। तो अगर ओवरी सुपीरियर है तो जी एन लिख देना, हो सकता है एपोकार्पस कंडीशन हो। ओवरी सुपीरियर है तो नीचे लगा देना क्या, एक एरो, मतलब गायनेसियम ऊपर बाकी चीज नीचे। ये भी तो सकता है कि सिन कार्पस ओवरी सुपीरियर है, तो कोई बात नहीं, सिन कार्पस के लिए ब्रैकेट में एन लिखाओ, और ओवरी सुपीरियर है, अदर फ्लोरल होल्ड इसका मतलब नीचे है, तो उसको ऐसे कर दो। और आपको पता है ना, जहां पे ओवरी सुपीरियर अदर फ्लोरल होल्ड नीचे, तो आप अदर फ्लोरल होल्ड के लिए डॉट नीचे और ओवरी को ऊपर, जी कैपिटल ऊपर लगाओगे। और इस वाले में ओवरी एक जगह एपोकार्पस एक जगह सिनकार्पस दिख रहा है आपको। क्या ऐसा ही इंफीरियर ओवरी और पेरी इंफीरियर ओवरी और सेमी सुपीरियर सेमी इंफीरियर के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि मैं एक बार ऐसा भी कर सकता हूं, जी एन और जी एन ब्रैकेट में, यानी कि एपोकार्पस सिनकार्पस, लेकिन यहाँ ओवरी इंफीरियर है, दैट मीन द ब्रैकेट सॉरी डॉट ऊपर की तरफ, यानी कि अदर फ्लोरल होल्ड ऊपर है और गायनेसियम नीचे है। अच्छा एक ऐसा भी हो सकता है, एपोकार्पस और सिनकार्पस गायनेसियम के पोजीशन में ही, सेम मिड साइट में ही क्या निकले, अदर फ्लोरल होल्ड, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, बोलो। तो क्या हो गया, गायनेसियम से रिलेटेड सारे सिंबल हो गए। और फिर अगेन वही बात, प्लेसेंटेशन को आप फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आप काउंट करो कि आपको कितने टोटल सिंबल हो गए, काउंट करो तो, 4 यहाँ हुए, 4 यहाँ हुए, 8 हुए, 11, 8 3 11, 3 14, 3 17, 3 20, ठीक है। और यहाँ 7 27, 3 30, 5 35, 35 हो गए टोटल, ज्यादा ही हो गए, ठीक है, कोई नहीं। या फिर काउंटिंग गलत की है, जो भी है, ये सारे सिंबल है, काउंटिंग आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये सारे सिंबल है। और अगर आपको ये सिंबल नहीं आता है, यकीन मानिए आपको साक्षात सरस्वती भी आके पढ़ा देगी ना फ्लोरल फॉर्मूला, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्लोरल फॉर्मूला बच्चे रटते रहते हैं, भैया ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इसको रटोगे क्या। तो ये सारी बातें मैंने आपके नोटबुक में एकदम अच्छे से लिख दिया है कि कौन सा सिंबल क्या बताता है, देख लो यहाँ पे सारा लिख दिया मैंने। बी आर देख लो यहाँ पे, बी आर ई बी आर बी आर एल ई बी आर एल, प्लस को ब्रैकेट में, एक डॉट एक एरो को ब्रैकेट में, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल मेल फीमेल,
कैलिक्स, पॉलीसिपेलस, गेमोसिपेलस। अच्छा, एक एपिकैलिक्स में आपको बताऊं होता क्या, कई बार कैलिक्स के बाहर ब्रैक्ट फ्यूज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एपिकैलिक्स। तो उसको केवल EPI लिख के दिखा देते हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होता है फॉर्मूला में, ठीक है। नेक्स्ट, सी कोरोला, पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस, P पेरियंथ, पॉलीटिपेलस, गेमोटिपेलस, A एंड्रोसियम, AN पॉलीएंड्रस, A ब्रैकेट में कोहेशन ऑफ स्टेमेन, CA एपिपेटलस, PA एपिटिपेलस, इसी को एपिफिलस भी कहा था, AG गैनेंड्रस, इनफाइनाइट, मैंने पहले ही कह दिया इनफाइनाइट का मतलब इंडेफिनिट स्टेमेन, ये एंड्रोसियम, G गैनेसियम। अब यहाँ पे देख लो, ये इसका मतलब तो क्या हुआ, एपोकार्पस, और ये ऊपर में डॉट दिया, G नीचे आया, दैट मींस द इंफीरियर ओवरी, है कि नहीं। यहाँ पे भी इसका मतलब क्या हुआ, सीन कार्पस, और डॉट ऊपर, G नीचे, इंफीरियर ओवरी, इसका मतलब तो क्या हुआ, एपोकार्पस। G ऊपर डॉट नीचे, सुपीरियर ओवरी, इसका मतलब तो क्या हुआ, सीन कार्पस। G ऊपर डॉट नीचे, सुपीरियर ओवरी, इसका मतलब तो क्या हुआ, एपोकार्पस। डॉट बराबरी में हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी, इसका मतलब तो क्या हुआ, सीन कार्पस। डॉट बराबरी में, दैट मींस द हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी। ये सारे सिंबल है भाई साहब, 33 में टोटल, वहां पे हो सकता है मेरा काउंटिंग गलत हुआ, वो जो भी है, ठीक है। तो ये है भाई साहब। अब अगर आपको ये सिंबल आते हैं तो यकीन मानिए कल आपको मैं सारा फैमिली जो पढ़ाने वाला हूँ वो एकदम मजे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे लाइव नहीं कर पाए, किसी भी हालत में ये सिंबल उम्बल पढ़ के आइएगा कल, नहीं तो कुछ भी नहीं आपको आने वाला है। कल हम डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के फ्लोर फार्मूला लिखेंगे, और देखो जिसको फ्लोर फार्मूला आ गया, डायग्राम में कुछ भी ज्यादा रखा नहीं है, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इतना संभालिए, जल्दी से अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं और इकोलॉजी को हम बढ़ाते हैं आगे। अब भाई कोई डाउट है, रिभा कोई डाउट है? नो सर। चलिए अगले मीटिंग में देखते हैं इकोलॉजी।